हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर। तो हमने पिछले भाग में आपको हिंदी से सीजीटेट या सीटेट के लिए 30 क्वेश्चन बताए थे, भाग 1 और भाग 2 करके टोटल 60 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो अभी पार्ट 3 आपके सामने लाने वाले हैं, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी से आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको शिक्षक भर्ती के टारगेट को पूरा करने के लिए सीजीटेट के लिए आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आपने बाल विकास से क्वेश्चन आंसर नहीं देखे तो टोटल 6 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे हिंदी से तीसरा पार्ट, 10 क्वेश्चन और जानेंगे। ठीक है, इसको भी 100 क्वेश्चन तक आपको ले जाएंगे। तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सभी क्वेश्चन का सही आंसर पता चल सकेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विचारों की मौलिकता, ऑप्शन बी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, ऑप्शन सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी अक्षरों की सुंदरता बनावट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों की मौलिकता इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। क्या है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी सूत्र विधि, ऑप्शन डी पुस्तक विधि। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षित बेहतर विधि कौन सी है? तो आगमन विधि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगमन विधि इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में लिखा जा सकता है, ऑप्शन बी प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, ऑप्शन सी भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि उत्तरदायी है, ऑप्शन डी किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन है भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ मूल्यांकन में करने में सहायक नहीं होते। क्वेश्चन 4 है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। कौन सा सवाल सहायक नहीं होते? यदि तो वाले प्रश्न, ऑप्शन बी पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न, सी क्यों कैसे वाले प्रश्न, डी क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो क्या है करेक्ट आंसर? क्यों कैसे वाला प्रश्न ये सहायक नहीं होते। ठीक है, बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है हमारे सामने, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए आप, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन ए शिक्षक डायरी, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, ऑप्शन डी नोटबुक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 हम आ जाते हैं, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा कौशल परस्पर संबंधित होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि गड़बड़ मत कीजिएगा, एग्जाम में नंबर कटता है। तो आंसर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ नहीं आता तो एक बार और रिपीट करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा आंसर है। मेरे बताने से पहले आप सॉल्व को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्रश्न पढ़ते पढ़ते आपको उत्तर पता चल जाना चाहिए और कमेंट में लिखा जाना चाहिए कि ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, पता है तो नहीं पता तो हम तो बैठे हैं आपको बताने के लिए। तो क्वेश्चन 7 है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इसमें कौन एक नहीं आता। क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। कौन नहीं आता? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी हंसना, ऑप्शन डी लिखना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हंसना। ठीक है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन ए सस्वर पठन, ऑप्शन बी मौन पठन, ऑप्शन सी अर्थ पठन, ऑप्शन डी द्रुत पठन। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी अर्थ पठन इज द राइट आंसर। हैं क्वेश्चन 9 की ओर, पढ़ने को दैनिक जीवन में जरूरत से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए श्रवण कौशल का, ऑप्शन बी लेखन कौशल का, ऑप्शन सी बोलने के कौशल का, ऑप्शन डी पठन कौशल का। तो राइट आंसर क्या होगा? पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरत से जोड़ना पठन कौशल का
उद्देश्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 10 है, इनमें से खालिस्तान अक्षर बोध की विधि नहीं है। ए वाक्य विधि, बी प्रत्यक्ष विधि, सी वर्ण विधि, डी शब्द विधि। राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इनमें से प्रत्यक्ष विधि जो है अक्षर बोध की विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो गाइज हमने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं पार्ट 3 में। जल्द ही आपके लिए चौथा पार्ट भी लाएंगे वीडियो, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हैं। और बाल विकास से एमसीक्यू हमने 100 एमसीक्यू बता दिया आपके लिए, तो आप उसको भी देख लीजिए, जाकर चैनल पर उपलब्ध है। टोटल 6 पार्ट हमने उसका भी करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।